आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 को भारत में जब संविधान लागू हुआ, तब से विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारत के रोम रोम में लोकतंत्र की खुशबू आती है। अभी हाल में ही भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का महोत्सव चल रहा था, जिसमें सभी दल अपने अपने भाग्य आजमा रहे थे और इनके भाग्य का विधाता लोकतंत्र में भारत का मतदाता था। कुछ चीजों पे हंसी आती है, कुछ पे मजा आता है। लोकतंत्र में जो प्रत्याशी सबसे अधिक मतों से जीता, वो सिर्फ सांसद बनकर रह गया, और जो कम अंकों से जीता, कुछ मंत्री, कुछ प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री बन गए। कहने को कहा जाए, जीत का अंतर भारी, फिर भी हाथ खाली। सुनने में कुछ अटपटा लगता है, लेकिन सत्यता यही है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यही नहीं, जो सबसे अधिक मतों से जीतता है उसका भी कीर्तिमान स्थापित होता है, और जो सबसे कम मतों से जीतता है उसका भी कीर्तिमान बनता है। यही है मेरे लोकतंत्र की महानता। अपर और लोअर दोनों की चर्चा होती है। मात खाता है मिडिल क्लास। वही सरकार की व्यवस्था भी है। भारत देश में मौज कर रहा है या तो अपर वर्ग या तो लोअर वर्ग। मध्यम वर्ग की दशा दुर्दशा के बराबर है। समझ नहीं पा रहा, करे तो क्या करे। अपर पहुंच नहीं पा रहा है और नीचे जाना नहीं चाह रहा है, इसीलिए रस्सी की कसम कस लगाए अपने आप को आगे बढ़ा के निरंतर संघर्षशील रहता है। देश का प्रधानमंत्री पद की शपथ कल हो गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस के बाद तीसरी बार निरंतर प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 1,52,513 मतों से जीते थे मोदी जी, जो पीएम बन गए। वहीं शंकर लालवानी इंदौर मध्य प्रदेश से भाजपा के ही प्रत्याशी रहे, जिन्होंने 11,72,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। पीएम तो दूर की बात है, मंत्री भी नहीं बन पाए। यही है मेरा लोकतंत्र। वहीं तीसरे नंबर पर है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 8,21,000 मतों से जीत की, मंत्री बन गए। नंबर 5 पर रहने वाला, जीत दर्ज करने वाला, जिन्होंने 7,44,000 से जीत दर्ज की, अमित शाह, वो भी मंत्री बन गए। लेकिन जो नंबर 1 था शंकर लालवानी, उनको कहीं नंबर नहीं मिला। यही है मेरा लोकतंत्र। और ये बड़ी बात देखिए, 5,000 के कम अंतर से जीत दर्ज करने वाला भी मंत्री बन गया, जिसका नाम है कमलेश पासवान। बांसगांव सीट से इन्होंने 3,150 मतों के अंतर जीत दर्ज की और मंत्री बन गए। मेरा लोकतंत्र, मेरा भारत देश इसीलिए महान है। लेकिन मेरा भारत महान है। जो टॉपर था वो लूजर हो गया, जो लूजर था वो गेनर हो गया। 5,000 कम मतों जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार में महेश राजपूत भाजपा से, शेर सिंह घुमाया कांग्रेस, बछुआ शोभा दिनेश कांग्रेस, कमलेश पासवान भाजपा, प्रवीण पटेल भाजपा, अरुणा डीके भाजपा। कितनी अजीब बात है। रमेन दत्ताराम वायकर शिवसेना से, महाराष्ट्र मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से मात्र इन्होंने 48 मतों से जीत दर्ज की है। 48 मत से जीत दर्ज कर ये सांसद बन गए। अंटूर प्रकाश कांग्रेस केरल से 684 मत से जीत दर्ज कर सांसद बन गए।
भोजराज नाग भाजपा से 1884 मत जीत से दर्ज कर सांसद बने। मनीष तिवारी 2504 मतों से जीते। मोहम्मद हमदुल्ला सईद 2647 मतों से जीते। मेरा भारत महान है। इसीलिए कहा जाता है कि मेरा भारत महान है। जो ज्यादा से जीतेगा वो जीतता रह जाएगा। अब आपको बता दूं मैं, जिन्होंने जो देश में 5 बड़ी जीत दर्ज की उसमें शंकर लाल वानी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, इन्होंने 11,72,000 मतों से जीत दर्ज की है। रकीबुल हुसैन आसम से कांग्रेस के हैं, इन्होंने 10,12,000 मतों के अधिक से जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 मतों से जीत दर्ज की है। CR पाटिल 7,73,000 से जीत दर्ज की है। वहीं अमित शाह 7,44,000 से जीत दर्ज की है। यह है व्यवस्था, यह है मेरा लोकतंत्र। इसीलिए कहते हैं भारत महान है, भारत का लोकतंत्र महान है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक हर दल अपनी जीत का गणित और सामाजिक समीकरण बनाने के लिए कार्य करता है, वहीं उनकी बुद्धि में ये बात प्रवेश करनी चाहिए कि जो टॉप के 5 विजेता हों उन्हें मंत्रिमंडल जरूर शामिल किया जाना चाहिए। कुछ जाति वर्ग समुदाय से उठकर भी हमारे लोकतंत्र को काम करने की जरूरत है। ये मेरा कहना अधिकार नहीं, मेरा सिर्फ एक सुझाव है। मैं लोकतंत्र की व्यवस्थाएं कानून अलग हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में बात आई, मैंने कहा क्यों ना आप सबसे शेयर कर लिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे देश में जो भी ऐसे कोई 5 विजेता हूं, अलग बात है कोई सत्ता दल के ही हों जिसका प्रधानमंत्री बनना हो वही अपने दल का शामिल करें, लेकिन कम से कम 5 ऐसे सांसदों को जो सर्वाधिक मत से जीते हों उन्हें मंत्री बनाने का कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन हम बात तो करेंगे जात वर्ग से उठकर मतदान की, लेकिन जब समीकरण की बात आती है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती है, तो सभी समीकरणों को जोड़ा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनिया ओबीसी दलित पिछड़ा क्या रीजन है? ना आप जिसकी जितनी भागीदारी उसको 30,000 देना चाहते हैं और ना ही इस पे, तो कम से कम एक सिस्टम बनाने की आज की डेट में आवश्यकता है जिससे ये एक लकीर बने कि हमें अगर बनना है तो कम से कम लंबी जीत दर्ज करें। यही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस सीट से ना जीत दर्ज की वहां पर 2,18,000 के आसपास नोटा पड़ा था, तब ये जीत दर्ज गई। आप कल्पना कीजिए कितने संघर्ष का दौर रहा, फिर भी हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं इससे मन टूटता है, छूटता है कि 12 लाख पाकर हम मंत्री न बन पाए और 3,000 पाकर वो मंत्री बन गए। कहीं ना कहीं ये मनोबल को तोड़ता है और हमारे समाज में जो व्याप्त जाति वर्ग विशेष समुदाय है वो हावी होता नजर आ रहा है। इसलिए इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए आगे से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब तक की खोजबीन खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।